रामबली, सेनापति नवल सिंह राजकुमारी ज्योति को लेकर आता होगा। हाँ, और बीच रास्ते में उसको मार करके राजकुमारी को मैं अपनाऊंगा। यानी जौने रत्ता की आवत होए चला जाए वह के रत्ता घेर लीन जाए और रत्ता में सेनापति के मार डूबिया और राजकुमारी को आप अपनी बनाएंगे। रामबली, हाँ? क्योंकि मैंने जब से ज्योति को देखा है, हाँ हाँ, और आप जब से ज्योति को देखा है तब से हमारे दिल को चैन नहीं आ रहा है। हाँ, तो हार तो चैने मिर्गार सब फैला है। अरे उस चैन की बात नहीं, है? हमारे दिल को सुकून नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, रामबली, दिल में समा गई है ज्योति। हमारे दिल, दिमाग, नजर, जिगर में बस गई है। अच्छा, इसीलिए हाँ? हम तुमसे कह रहे हैं, कहिए। और रामबली चलो तुम करो ना पल की देर। रामबली चलो तुम करो न पल की देर, और बीच राह में मार कर दो। कर दूं उसको ढेर जराना, वक्त गंवाना चाहिए। कर दूं उसको ढेर जराना, वक्त गंवाना चाहिए। और मार के गोली सेनापति को यमपुरी पठाना। रहे बासना बजे बांसुरी, ये तरकीब लगाना चाहिए। रहे बासना बजे बांसुरी, यह तरकीब लगाना चाहिए। राजकुमारी ज्योति को फिर दुल्हन बनाना चाहिए। मानो बात हमारी, मानो बात हमारी, हाँ करो चलने की तैयारी। हाँ, ना दिल में जरा विचारो, और मार के गोली सेनापति को घर में जाए पधारो। रामबली, सेनापति नवल सिंह ज्योति को लेकर आता होगा। हाँ, और उसे चलकर बीच जंगल में गोलियों से शूट कर देते हैं। हाँ, और राजकुमारी ज्योति को अपनी बनाते हैं। चला आओ मेरे साथ चलते हैं। भाई, आपके विचार है तो चलिए, अब मना थोड़ी करेंगे। हाँ रामबली, लेकिन इतना समझ लिया, बोलो। ये बरे कि हमार बात खराब हो रात, लेकिन अब कहा जरूर। अरे कहिए रामबली। वह राजकुमारी बहादुर है, हाँ और जहाँ आप लड़ने गए थे, हाँ रामबली, अरकाना देश का जो महामंत्री था वो भी बहादुर था। कितने योद्धा हार गए थे, हाँ रामबली। और सेनापति ने उस महामंत्री को हरा दिया और वहां विजय प्राप्त करके तब राजकुमारी को लाया है। हिसाब किताब से लड़या नहीं हुए, धई के क्यों दिया है। रामबली, कर बल छल, कर बल छल छल। अरे छल छल नहीं, है? ये विद्याएं हैं। अच्छा, कर बल छल हाँ जिसके पास है हाँ, उसकी विजय होती है। बिल्कुल। आओ हमारे साथ चलते हैं। उस हराम जादे सेनापति नवल सिंह को हाँ, छुप करके गोली से शूट कर देंगे, शूट कर दिया जाएगा। और उसकी दुल्हन राजकुमारी ज्योति है, हाँ, उसको अपने दिल की रानी बनाएंगे। उसको नानी बनाएंगे। नानी नहीं हरामखोर, रानी रानी रानी, हाँ, उसको रानी मुखर्जी बनाएंगे। अपने दिल की रानी, दिल की। हाँ। चलिए आओ मेरे साथ। नागौर के वासिया, काट दो जड़ का तो बढ़ेगी साग कैसे। अरे मार दो जान से तो बढ़ेगी राज कैसे। हमारा नाम महामंत्री धवल सिंह गुंडा स्वामी है। आओ मेरे साथ। ये बैलान सार
वही राजकुमारी के चक्कर में। और ये नहीं जानते कि सेनापति भी बहादुर और राजकुमारी भी बहादुर। असनाव लड़ाई जाओ सेनापति ने इनका पेल के मनई बना दी। हमका तो शंका है, जाऊंगा इसके साथ लेकिन रहूंगा मैं होशियार। अगर कौनू तरन के बवाल देखब तो इनके बच्चा के पहले 90 की रफ्तार भर देंगे। मैं वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में मेरा एक नियम है कि खाए के पर रहो, मार के टर रहो। लड़ाई झगड़ा में आगे न पड़ेगा चाहिए, और घोड़ा की अगाड़ी परवारे की पिछाड़ी वैसो न पड़ेगा चाहिए। और मैं जा रहा हूं बिहारी लाल, बिहारी लाल कहा सो खूब आराम खुतरत। क्या बात है, क्या बात है? आराम नहीं। हाँ, इधर उधर इधर। आज मार काट होगी। अरे किसकी भाई, किसकी? वो सेनापति जो राजकुमारी ज्योति को ले आया है, हाँ। उसके ऊपर मंत्री धवल सिंह का दिल आ गया है। मंत्री धवल सिंह? हाँ। अरे नहीं यार, धवल सिंह। हाँ, धवल सिंह का। हाँ। धवल सिंह का दिल आ गया है। उसने कहा मेरे साथ, और जिस रास्ते से वो सेनापति राजकुमारी को लेकर आ रहा, उसी रास्ते में रोज सेनापति को गोलियों से शूट कर दूंगा, और उसको मारने के बाद राजकुमारी ज्योति को अपने दिल की रानी बनाऊंगा। अरे मेरी जान। कौन कौन कौन? मतलब वही वो बनाएगा? हाँ, वो बनाएगा। हमका कौन जरूरत मेहरारू का? कहा तो आओ मेरी जान। हमें ता चोरी लुके नहीं करे। यहाँ मेरे पीछे खुद ही सैकड़ों बिठीनी पड़ी। अरे काहे नहीं, खूबसूरत हो ना। तेरी तरह की लौंडी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। अरे हाँ। लेकिन मैं किसी से हाँ करता नहीं हूँ। तो मुझसे कर लो। तुमसे? हमसे हाँ कर लो ना, तो भगवान जाने 3 भैंस तुम्हें साथ खिला दे। चले पचहा तो ऐसे हाँ तो कह ले, लेकिन चपटहा साले तोर मुँह हमका ना निकला। नहीं, मुँह से थोड़ी ना मतलब। एक बात याद आ गई है। कौन सी? के चिंटुआ के पापा घर के बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। रिंकुआ के पेट झरत बा, रिंकुआ बीमार बा। रिंकुआ के पापा घर के आवत बा, परसों का पड़वा मर गा, भैंसिया न लागत बा। दुई 4 दिन से दादा के खांसी आवत बा, परसों का पड़वा मर गा, भैंसिया न लागत बा। दूधवा के खातिर रोवे लड़कवा तोहार बा, बेटौना तोहार बा। रिंकुआ के पेट झरत बा, रिंकुआ बीमार बा। गोविंदा के पापा घर के प्रिय जी स्वामी। आज हम तुम्हारे साथ रात्रि भर का समय मैंने तुम्हारे साथ बंगले पर व्यतीत किया जी। और महाराज ने कहा था कि आज रात अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपने जीवन की खुशी मनाना, और सुबह होते ही अपने बॉर्डर के लिए चले जाना। तो क्या आप इसी वक्त जाएंगे? क्यों नहीं प्रिय, महाराज का आदेश है और इसलिए हमें जाना जरूरी है प्रिय। लेकिन प्रिय ज्योति, क्या? रात भर का समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया और जीवन भर के लिए तुम हमारी अर्धांगिनी हो चुकी हो। जीवन भर हमारे साथ रहकर तुम्हें अपनी जिंदगी व्यतीत करना है। जी स्वामी।
मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें आपको इतना प्यार दूं, हाँ। इतना प्यार दूं कि शायद इस आपके नागौर में कभी कोई किसी को दिया ही ना हो। ये बात है। जी। और हम भी अपने दिल में सोच चुके हैं कि अपनी प्रिय ज्योति को हर वक्त अपने पलकों में सजा कर रखूंगा और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि वाकई में लोग हमारा नाम याद करेंगे। मेरे पिताजी विदाई करते समय उन्होंने मुझसे कहा हाँ। कि बेटी जा तो रही हो, लेकिन अपने ससुराल जा कर के कभी किसी को ऐसा शब्द ना बोलना हाँ। कि उनके दिल में ठेस पहुंचे। क्यों नहीं? इसीलिए सोचती हूँ हाँ। कि मैं सबको कितना प्यार दे डालूं, हाँ। कितना प्यार दे दूं क्या बात है। कि कम ही लगे। क्यों नहीं प्रिय, इसीलिए स्वामी बोलो। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें याद करेंगे कि लोग हमें याद। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई हो। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई हो। हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद। कि लोग हमें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें। ना खुशियाँ और ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। ना खुशियाँ ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। हर ना खुशियाँ और ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। इस दुनिया में जी नहीं लगता, छोड़ को इस दुनिया को अब हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम
करेंगे कि लोग हमें याद करें। प्रिय, आज ये खुशी और आज की खुशी जीवन भर के लिए इसी तरह खुशियों में हमारे दिन बीतते रहेंगे, भगवान से यही निवेदन है। और हाँ, वक्त हो गया है हमारा जाने का। मैं ईश्वर से विनती किया करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी कि आपको कभी कोई कष्ट न होने पाए, कोई विपदा ना आने पाए। मैं जी महात्मा जी की बात को सोच लेती हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। क्या बात है प्रिय, वो बात तो सत्य है, लेकिन आज चलते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। नहीं प्रिय, ये रोने का वक्त नहीं है। तुम्हारा पति बॉर्डर पे जा रहा है और जाते वक्त तुम अपने आंखों में आंसू छलका रही हो। अरे प्रिय, तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूं कि एक छत्राणी, एक शूरवीर योद्धा की पत्नी होते हुए फिर भी आंखों में आंसू भरकर छलका रही हो आंसू। इसलिए प्रिय, आंखों में आंसू तुम्हारे मैं नहीं देखना चाहता। प्रिय, कि हो के छत्राणी आंसू बहाने लगी, हो के छत्राणी छत्राणी आंसू बहाने लगी, तेरे छत्रापने पर ये धिक्कार है। तेग की हो धनी तुम हो वीरांगना, कायर की भांत करती क्यों व्यवहार हो। आखिर प्रिय, चलते वक्त आंखों में आंसू क्यों भर लिया तुमने? स्वामी जी, उन्हीं महात्मा जी की बात याद आती है जिन्होंने मुझे और आपको आशीर्वाद दिया और हमारे भविष्य के बारे में जो बताया था ना, उसी बात को लेकर के तुम सोच रही हो। वही सोच में पड़ जाती हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। घबराओ नहीं प्रिय, मैं महात्मा जी का शिष्य बन जाऊंगा और महात्मा जी की कुटिया पर जाकर प्रतिदिन महात्मा जी का आशीर्वाद लेता रहूंगा। और महात्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि महात्मा जी हमारे ऊपर जो आने वाली बला है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि वो संत महात्मा हैं। उनकी तपस्या से और उनकी आराधना से आने वाली बला तो टल नहीं सकती, लेकिन कुछ ना कुछ आने वाली बला कम हो सकती है। इसलिए महात्मा जी के पास जाकर उनसे बताऊंगा कि मुनिराज, हमारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली है उसके विषय में भगवान भोलेनाथ से आराधना करें कि आने वाली बला टल जाए। ठीक है स्वामी जी, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप जितना कह रहे हैं उतना कीजिएगा। महात्मा जी के पास प्रतिदिन जा करके उनसे विनती कीजिएगा कि हमारी आने वाली बला कम हो जाए। घबराओ नहीं प्रिय, मैं वैसा ही करूंगा। और हाँ, ये तुम्हारा पति ये अपनी तेग तुम्हारे हाथों में लेकर जा रहा है। इस बंगले पर रहना और ये हमारी शमशीर अपने हाथों में लिए रहना, और जब तक मैं लौट कर रहा हूं शमशीर अपने हाथों में रखना, क्योंकि तुम तेग की हो धनी। तुम्हारे पिताजी ने बताया है कि हमारे अरिकाना देश में हमारी बेटी ज्योति का सामना कोई भी वीर योद्धा नहीं कर सका। इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बहुत बड़ी तारीफ किया है कि हमारी बेटी तेग की धनी है, इसीलिए शमशीरबाजी की प्रतियोगिता रखा। इसलिए प्रिय, सुरक्षा हेतु अपनी शमशीर में तुम्हें लेकर जा रहा हूं, और इसी शमशीर को लेकर बंगले पर रहना। 24 घंटे बाद ये तुम्हारा पति तुम्हारे नजरों के समक्ष फिर हाजिर होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं आपका आने का इंतजार करूंगी। क्यों नहीं प्रिय? अच्छा, मुझे हंसते हुए मुस्कुराते हुए बॉर्डर पर जाने के लिए रुखसत कीजिएगा। सदा खुशहाल रहो प्रिय, मेरा आशीर्वाद
हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। ये अब होठों पे मुस्कान लाओ और आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, ठीक? मैं चला जाऊंगा। ओके। ये तो गए अपनी ड्यूटी करने बॉर्डर पे, मुझे इस बंगले पे अकेली छोड़ करके। मुझे इंसानों में किसी से डर नहीं लगता, डर है तो केवल ईश्वर का। मुझे चिंता लगी रहती है जब से मुनराज ने ये सारी बातें बता दी कि मेरी ही कोख से जन्मा बेटा मेरे पति को खून करेगा। तब से यही चिंता मुझे रातों दिन खाए जा रही है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, उन पे कभी कोई आँच ना आने पाए। चलूं, अपने पति जी का आने का इंतजार करूंगा मैं। महाराज के आदेशानुसार अपने बंगले पर अपनी पत्नी को छोड़कर मैं चला आया और हमें बॉर्डर पे जाना है। आगे ये जंगल का रास्ता है और जंगल को पार करने के बाद शीघ्र ही हम अपने बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। और इसी जंगल के रास्ते से मुझे जाना है और जाकर बॉर्डर पे अपने सेनानियों को अलर्ट करना है ताकि कोई भी दुश्मन हमारे इस राज्य नागौर पर आक्रमण ना कर सके। इस वक्त में इस जंगल का रास्ता तय करता हूं। मेरे ऊपर वार करने वाले कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों तुमने मुझे धोखे से मेरे ऊपर गोलियों का वार किया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हरामजादे, ज्योति हमारे दिल में समाई है। ज्योति को मैं दिलो जान से चाहता हूं और इसीलिए तुम्हारी मौत हुई है। अब ज्योति को अपने दिल की रानी बनाऊंगा। हरामजादे, ये महामंत्री ने तुम्हारे ऊपर गोली चलाया। महामंत्री धवल सिंह गुंडा स्वामी। पापी धवल सिंह, पापी धवल सिंह, तूने हमारी पत्नी को अपनाने के लिए धोखे से आकर तूने छुप कर मेरे ऊपर वार किया। अरे पापी, उस स्वयंवर में अपने भुजाओं की ताकत नहीं दिखा सका और कायरों की तरह छुपा कर मुंह खड़ा था। अपने भुजाओं के बल पर मैंने ज्योति को अपनाया, स्वयंवर से जीत कर लाया। उसे पाने के लिए तूने आज मेरे पर गोली चलाया। मर गया साला। इसका काम तमाम हो गया। रामबली, हाँ, इसकी पत्नी ज्योति को अब अपने दिल की रानी बनाऊंगा।
क्योंकि मैं दिलो जान से ज्योति को चाहता हूँ। सेनापति यहाँ तड़प कर मरेगा और इसकी पत्नी ज्योति अपने बंगले पर अकेली होगी। चलो इसे चलते हैं इस सेनापति नवल सिंह के बंगले पर और इसकी पत्नी को अपने दिल की रानी जरूर बनाऊंगा। इसी वक्त चलिए। आओ मेरे साथ। भगवान, आज मैं फिर भ्रमण करते निकला हूं और मिलेंगे भाई सबका, और मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम हो मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम हो मिलेंगे भाई सबका। एक दिन राम हो मिलेंगे भाई सबका। वो करी बोली सुन ले चिकवा, संभर के काटे हमका, माँ संभर के काटे हमका। वो करी बोली चिकवा, संभर के काटे हमका, एक दिन मौका हमारा वही है, एक दिन मौका हमारा वही है, दूध पियौबे तोरे तने का, एक दिन राम हो मिलेंगे भाई एक दिन राम हो मिलेंगे